नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्नों पर आधारित पॉलिटेक्निक से संबंधित टॉपिक लेंस है, जिससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला भी हम इसे कहते हैं या लेंस सूत्र भी कहते हैं। तो इस टॉपिक के शुरू करने से पहले आपसे बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र अनुरोध है कि ये मुझे 2 बार मेहनत ना करना पड़े, इससे मैं थोड़ा बच जाऊं। इसके लिए आप एक काम करें कि इस वीडियो को देखने से पहले जरूर क्लास 10th में जाकर लेंस नाम की हेडिंग है, 10.10 लेक्चर नंबर है, सॉरी 10.6 लेक्चर नंबर है, लेंस लिखा हुआ है, उसे जरूर पढ़ ले। इससे अगर आपकी बेसिक अवधारणा गड़बड़ होगी तो सही हो जाएगी। इस वीडियो में हम स्पेशली फोकस करेंगे केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। उसके लिए मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा, और मैं 100% ये भी भरोसे के साथ आपको एतबार दिला रहा हूं कि इस सेक्शन के बाद, इस डिस्कशन के बाद आपके लिए प्रॉब्लम्स जो लेंस मेकर फॉर्मूला पर आधारित हैं, यानी कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, वो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा सा बेसिक बातें मैं दोहरा दूं एक बार ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहले आ जाइए, हमारी हेडिंग है लेंस, ठीक है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। लेंसेस, इस लेंसेज में क्या क्या कैसे कैसे लेंसेज होते हैं, तो जवाब है आपके पास 2 प्रकार के लेंसेज हैं। एक है उत्तल और दूसरा क्या है आपके पास, अवतल। इसे हम कौन सा लेंस बोलते हैं, उत्तल। उत्तल की खासियत ये होती है बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता, उठा होने के नाते इसका नाम उत्तल पड़ा, ठीक है। इसे अभिसारी भी कह देते हैं कई बार, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, ठीक है, या कन्वर्जिंग भी अंग्रेजी में हम वो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इस पर पैरेलल लाइट्स पड़ती हैं, ऐसे समांतर रेखाएं पड़ती हैं, समांतर किरणें पड़ती हैं, तो ये सब जाकर एक ही बिंदु पर कन्वर्ज कर जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। एक ही जगह पर इकट्ठा होने के नाते इसका नाम कन्वर्जिंग या अभिसारी, एक ही जगह उसका सार निकलने के नाते हम इसे अभिसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। दूसरे लेंस में क्या होता है, जब प्रकाश किरणें इनसे टकराती हैं तो टकराने के बाद उल्टे क्या करती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि आप इनका कहें कि फोकस से नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है। जब आप इसको पीछे की तरफ एक्सपेंड करते हैं तो ये भी एक बिंदुगामी हो जाती हैं, ठीक है। ये जगह हमारी फोकस है, लेकिन देखने वाले को क्या दिख रहा है, जब हम इधर से लाइट मार रहे हैं तो सामने किरणें क्या कर रही है, फैल रही है। इसलिए इस लेंस को अपसारी भी कहते हैं। अप का मतलब क्या होता है, मतलब, तो जवाब है सर, अप का मतलब होता है यूपी, अप का मतलब ऊपर। तो आप समझ जाएंगे इस ट्रिक से कि ऊपर की तरफ भेजने वाली, इसको हम लोग अंग्रेजी में डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग दबा होने के नाते, बीच में ये पतला और किनारों पर क्या होता है आपका, मोटा होता है, इस नाते इसको हम लोग अवतल लेंस का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी बहुत बातें कर लें। अगर इसे हम बीच से ऐसे काट दें और इस तरीके से खींच दें तो यहां पर हमें एक पॉइंट ओ मिलता है। मैं थोड़ा सा फिर से बना दूं, इसको थोड़ा साफ साफ देख लीजिए, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी पर हमको चर्चा भी करनी है, इसी पर हमारे सारे सवाल लगेंगे, ठीक है। तो आइए पहले इसको समझ लें, फिर हम आपके लिए कन्वेंशन समझाते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास अगर कोई उत्तल लेंस हो तो इसको ऐसे, यानी कि हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली ऊर्ध्व से काटिए, हॉरिजॉन्टली यानी कि क्षैतिज से काटिए, बीचों बीच से दोनों तरफ से। जहां ये कटेगा यह पॉइंट हमारा ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशित केंद्र कहलाता है। सारी माप जोख हम यहीं से करते हैं। आगे बढ़ने पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और पीछे आने पर इस तरफ क्या लेते हैं, निगेटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो जनरली हमारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इस तरफ ही रखे रहते हैं। और अगर मैं बात करूं इस लेंस की, तो इस लेंस से हमें ज्यादातर जो फिगर्स मिलते हैं, यानी कि उसके जो प्रतिबिंब मिलते हैं, वो दूसरी तरफ मिलते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ मिलते हैं। और उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि सर, अगर हम इन दोनों का इस्तेमाल करें तो इधर वाला जो आपका है, ये दूरी, वस्तु द्वारा की दूरी हम u से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी किससे दर्शाते हैं, v से, ठीक है। तो यहाँ पर u क्या होगा हमारा माइनस और v क्या होगा प्लस। एक एक्सेप्शन यहाँ मिला, अगर आप इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अगर ये मैं मान लूं कि यहाँ पर फोकस है, यहाँ O है, अगर मैं पेड़ यहाँ पर ले लूं तो इसका प्रतिबिंब इसी के पीछे थोड़ा बड़े साइज का मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये एक इकलौता एक्सेप्शनल केस है। इस केस में हमारा U जो हो जाता है इस तरफ होने के नाते तो माइनस होगा ही होगा, लेकिन V इधर ही हो जाएगा।
एक केस है, सिंगल केस, जब हम वस्तु को कहां रखते हैं, O और F के। देखिएगा मैं 100% आंकिक प्रश्नों को फोकस कर कर अपनी थ्योरी दे रहा हूं, और अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया 100% लिख कर ले लो मेरे दोस्त, एक भी सवाल आपका बचने वाला नहीं है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, माइनस। एक और इकलौता एक्सेप्शनल केस कब, जब कोई भी वस्तु O और F के बीच में रखी हो, तब उसी तरफ बन जाता है प्रतिबिंब, नहीं तो हर केस में हमारा वस्तु इधर मिलेगा, प्रतिबिंब उधर मिलेगा। अगली चीज, ऊपर की तरफ अगर हम नापते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट फिलहाल तो ये पॉजिटिव, और नीचे की तरफ नापते हैं तो उसे हम इमेज की हाइट फिलहाल अभी ये है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। इस केस में दोनों ही पॉजिटिव है। यू यहां पर अगर पूछे ऑब्जेक्ट की हाइट तो पॉजिटिव, और प्रतिबिंब यानी कि इमेज की हाइट तो वो भी पॉजिटिव। ठीक है। दूसरी चीज, इसका प्रधान फोकस, फोकस इसका दो तरफ होता है, उधर भी इधर भी। इसका मेन फोकस, मुख्य फोकस हम इस तरफ मानते हैं, इसीलिए इसका एफ हमेशा क्या होता है, हमेशा, मैंने क्या बोला, हमेशा पॉजिटिव। कहीं भी एफ का मान पॉजिटिव मिले तो समझ लेना क्या है, ये उत्तल लेंस की जानकारी दे रहा है। ठीक है, चलिए अवतल में आते हैं। अवतल लेंस में अगर आप ध्यान दें तो फिर यहां पर भी हम ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कटौती करेंगे, जहां पर आपको O मिल जाएगा प्रकाशित केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। आगे की तरफ आपको पॉजिटिव चीजें मिलनी है, इधर क्या मिलनी है, निगेटिव चीजें मिलनी है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं अगर हम, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहीं कहीं छोटा सा मिल जाता है, किसके बीच में, O और F के बीच में। हमेशा अगर ऑब्जेक्ट यहां तो प्रतिबिंब उसका यहां मिल जाएगा। ठीक है हमेशा अगर आप इसको बढ़ा भी देते हैं तब भी यहीं पर कहीं मिल जाएगा, इसका प्रतिबिंब फिर यहाँ कहीं आसपास ही मिलेगा आपको, कहीं दूर नहीं, हमेशा O और F के बीच में। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ U हमेशा क्या होगा, माइनस, और यहाँ V की दूरी भी क्या होगी, माइनस। इमेज की हाइट अगर कोई लेने जाए या ऑब्जेक्ट की हाइट लेने जाए तो भी पॉजिटिव, इमेज की हाइट लेने जाए तो भी पॉजिटिव। लेकिन एक चीज है जो और भी हमारी फोकस, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका प्रधान फोकस हमेशा ये वाला माना जाता है, इधर वाला माना जाता है, इसलिए इसका एफ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। यानी कि फोकस का पॉजिटिव या नेगेटिव अगर कहीं सवाल में दे दे तो हम आराम से बता सकते हैं वो उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात मैंने क्या बोला कि आपका ये उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये क्या आपका अवतल लेंस है। क्लियर हो गया। अब उत्तल लेंस में फोकस हमेशा हमेशा पॉजिटिव, अवतल में हमेशा और हमेशा निगेटिव। अब साइन कन्वेंशन को एक बार और समझ लीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आते हैं सूत्र बताने के बाद आपको। ठीक है, अगर आपने दर्पण के भी यहाँ पर न्यूमेरिकल वाला सेक्शन अटेंड किया हुआ है मैथमेटिका का, तो मैं गारंटी देता हूं ये आपको इजी नहीं, इजीएस्ट लगेगी। ये सब मैं बोल रहा हूँ, इजीएस्ट, इजीएस्ट मतलब इतना आसान लगेगा कि आपको कुछ फील नहीं होगा कि कोई टॉपिक में दम वम है। ठीक है, बस आप ध्यान से सुनते रहिए, जितना मैं बता रहा हूं उसको पहले गांठ बांधते रहिए, अंदर अपने अडॉप्ट करते रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब चलिए मैं आपको काम की बातें बताता हूं। सबसे पहले सबको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर हम अवतल लेंस लेते हैं, चलिए अवतल या अपसारी किसी भी नाम से दे देगा, तो इसलिए चौंकिएगा मत, कभी कभी अपसारी लिख दिया। अपसारी के लिए हमेशा U माइनस, V माइनस, F माइनस, ये तीनों माइनस। ठीक है, ये हमेशा क्या मिलते हैं, तीन के तीनों माइनस। चलिए आगे चलते हैं। हमेशा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला, ऑलवेज, कोई भी एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उत्तल, अभिसारी। ठीक है, अपवाद जब O कहां हो, F और O के बीच। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु जब आपकी कहां हो, F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, वही एक अपवाद है। इस अपवाद पर अलग से बात। बाकी अन्य केस में आपका क्या होना है, U हमेशा माइनस, V हमेशा प्लस, F हमेशा प्लस, कोई डाउट नहीं है। देख रहे हैं, यहां वाले में क्या हो जाएगा, U माइनस, V माइनस, F तो भैया कोई प्लस को बदल ही नहीं सकता, क्योंकि उत्तल लेंस के लिए हमेशा फोकस आपका क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो यहां पर एक बदलाव केवल हो रहा है, V का क्या हो रहा है, माइनस होना। अब आइए अगली चीज, आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्निफिकेशन पावर।
आवर्धन क्षमता या मैग्निफिकेशन पावर अंग्रेजी में बोलते हैं। कोई भी यंत्र हमें कितना बड़ा, कोई भी वस्तु बड़ा करके कितना गुना दिखा पाएगा, इस क्षमता को हम क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता। फॉर्मूला नॉर्मली V बाई, नॉर्मली बोलूंगा तो मैं ये कहूंगा I बाई O, इमेज की साइज बटे ऑब्जेक्ट की साइज, और फिलहाल यहां पर क्या हो जाता है आपका प्लस V बाई U। ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर यूज करना है। आवर्धन क्षमता को हम M से दर्शाते हैं, और ये मेरा नोट्स पुराना है, हमने दर्पण में बताया था। अगर ये पॉजिटिव आता है कभी भी कैलकुलेट करने पर, तो यहां पर जान जाइएगा कि प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब के केस में आप हमेशा m का मान क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला m का मान क्या आता है? निगेटिव अगर, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब हमारा हमेशा जो हमेशा होगा वो क्या होगा? वास्तविक होगा। प्रतिबिंब हमारा क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया है? सबसे आसान जुगाड़ मैंने बता दिया। अब उसके बाद फॉर्मूले की बात कर ले। लेंस मेकर फॉर्मूला जो मैं बोल रहा हूं, या लेंस का सूत्र, आप इसे लेंस के बनाने का सूत्र कह सकते हैं। ठीक है, या अंग्रेजी में लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, क्या है यहाँ पर? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला आपका हो गया। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूं आपको सारे कॉन्सेप्ट अपने सामने बिल्कुल दिख गए हैं। इसको आप छाप लीजिएगा और अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, सवाल को ध्यान से सुनते रहिएगा। किसी उत्तल लेंस की, क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ गया है कि सर लेंस ये वाला है, उत्तल है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी दिया है 20 के बराबर, 20। अब प्लस या माइनस तुरंत जाइए। उत्तल लेंस के लिए हमेशा f क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये 20 सेंटीमीटर। अब कहता तथा वस्तु लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, यहां पर कहीं आपका एक ऑब्जेक्ट रखा गया, कितनी दूरी पर? 60 सेंटीमीटर। लेकिन इस तरफ रखा जाता ऑब्जेक्ट, जनरली हमारी आदत है अगर कुछ कहे ना तो हमेशा बाईं तरफ, तो इसलिए u क्या हो गया हमारा? माइनस। वैसे भी देख लीजिएगा ऊपर से नीचे तक u हमेशा क्या होता? चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे ऊपर, u हमारा जनरली माइनस, क्योंकि मैं बार बार कहूंगा वस्तु हमारा इधर ही रखा रहता है। क्वेश्चन है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? v की वैल्यू क्या होगी? सिंपल फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लगा दीजिए 1/20, v के जगह v है, u के जगह माइनस 60 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे इधर भेज दीजिए। 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/60, 20 और 60 का लसापा 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60 एक्का में 60, 2/60 काट दीजिए। 1 क्या आ जाएगा? 30। इसको उल्टेंगे, पॉजिटिव आ रहा, प्लस 30 आना ही था, क्योंकि आपको मालूम है मैक्सिमम केसेस में हमारा v क्या होगा? पॉजिटिव होगा, आगे की तरफ कहीं बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन सुनिए। उपरोक्त प्रश्न में रेखीय आवर्धन क्या होगा? तो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या है आपका? m बराबर v बाई क्या? u। m बराबर क्या है आपका? v बाई u। तो बोलिए जरा, v का मान कितना? प्लस 30। u का मान कितना है? माइनस 60। काट दिया 1/2, यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु का क्या होगा? आधा। और ये माइनस क्या बता रहा? ध्यान दीजिएगा, इसका माइनस बताता प्रतिबिंब, सॉरी माइनस क्या बताता? प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, माइनस का मतलब एक चीज और क्लियर होता है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा। इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब सीधा मिलता पॉजिटिव होने पर। अच्छी बात ये रही। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते। बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा डायग्राम इसका ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। काफी पॉपुलर और चर्चित सवाल है, बच्चे बच जाते हैं इस क्वेश्चन में। ये मैंने पहले बेसिक सवाल जानबूझकर आपके लिए रखा हुआ था, ताकि आप थोड़ा सा एक बार फॉर्मूले का रिहर्सल कर ले, समझ ले। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत बहुत पॉपुलर है। क्वेश्चन क्या है? एक मोमबत्ती किसी पर्दे से, पर्दे का मतलब जहां पर हमको इमेज लेना, पर्दा का जहां होता वहीं पर तो हमको इमेज दिखाई देती है, यानी कि प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो पर्दे पर क्या प्राप्त किया जाता है? तो जवाब है सर प्रतिबिंब। ठीक है, तो एक पर्दा है हमारे पास और एक मोमबत्ती कहीं पर हमने लगा लिया यहां पर। ठीक है, ये हमारी मोमबत्ती हो गई। ठीक है, और क्वेश्चन है एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपने पर्दे से 90 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है,
अब मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस के दूरी के लेंस को कहां रखा जाए। एक हम उत्तल लेंस यहां लगा दे रहे हैं जिसकी फोकस दूरी तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है इसे कहां रख दें कि हमें उस पर छोटा सा प्रतिबिंब इसका मिल जाए। ठीक है, तो अब देखिए कॉमन बात समझ लें, u और v का ये जो माइनस या प्लस चिन्ह हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, देखिएगा जब जब फार्मूले में आपको ऐसे ही लेना है, u और v ही के नाम पर लेना है, तब तक आप साइन कन्वेंशन नहीं यूज करते। लेकिन जब अंक देने लगा, जैसे 10 दे दिया, 50 दे दिया, कुछ भी ऐसा, तब वहां डिस्कस करिए सर प्लस रहेगा या माइनस, ये चीज होती है। तो अंक के बिना साइन का कोई मतलब नहीं। अगर केवल u और v है तो वहां जैसे है वैसे u और v ही केवल लिखा रहेगा। प्लस और माइनस का इस्तेमाल u v या f के रूप में नहीं होता। जब अंक उसकी जगह पर मिल जाते हैं तब हम इन साइंस का उपयोग करते हैं। अब ये बात समझ गए हो तब यहां वापस आइए। ये टोटल डिस्टेंस 90 थी। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि ये क्या है, कितना दूरी है, क्योंकि ये हमारी कौन सी डिस्टेंस मानी जाएगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी कि u माना जाएगा। अभी वो मानने से पहले उधर देखिएगा, आपका इमेज इधर कहीं बनेगा, छोटा साइज का, ठीक है, और उल्टा, यही हमें चाहिए, तो ये हमारा v बनेगा। ठीक है, वो बातें समझने से पहले इस 90 का मिस यूज कर लें। अगर हम इस दूरी को x सेंटीमीटर मान लेते हैं तो सवाल ये उठता कि सर इधर वाला कितना होगा, तो जवाब है 90 में कितना बचेगा, क्या सर x निकाल दिया था तो बचा कितना, 90 माइनस x बचा। क्लियर हो गया, ये इतना सेंटीमीटर हमारा हो गया। अब यहां पर सवाल लगाने की जब बात आई तब u के पास अपना एक सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को अब चिन्ह देना पड़ेगा, इस तरफ होने के नाते माइनस x और v उधर होने के नाते क्या हो जाएगा, प्लस 90 माइनस x। फोकस दूरी से शिकायत नहीं है 20, बस काम खत्म। इसमें लोग यही गड़बड़ी करते हैं, x के साथ कभी प्लस लगाते हैं कभी माइनस लगाते हैं, उसमें कंफ्यूज रहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, अंक है, साइन लगेगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। नहीं होता u v f यूज करना, भी मैं अगले सवाल में आ ही रहा हूं, वहां दिखाऊंगा कि जब जब मैं u v या f के नाम से कोई भी चीज इस्तेमाल करता हूं तो वहां हम प्लस या माइनस की चर्चा बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, चलिए एक मिनट मित्रों, थोड़ा सा माइक का मेरा तार है उसे मैं थोड़ा सा सही कर लूं। ठीक है, क्लियर हो गया। 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, तो 1/20 और उधर 1/90 माइनस एक्स माइनस ऑफ 1 बाई माइनस एक्स, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/20, एलसीएम हमारा 90 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ 90 माइनस एक्स, इधर हमारा हो जाएगा क्रॉस गुणा तो 90 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और उधर देखिए जरा माइनस माइनस प्लस एक्स एक्स 2x में 40, 20 का गुणा 20 दूना 40 हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा, 9 दूना 1800, सबको एक तरफ कर लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 50x, ठीक है, माइनस 1800 बराबर 0। अब इसका फैक्टर कर कर x की वैल्यू निकाल लीजिए, 1800 का ऐसा फैक्टर कर दीजिए कि आपको 50 मिल जाए। सोच लीजिएगा और लगा लीजिएगा, नहीं तो फिर श्रीधराचार्य नियम जिंदाबाद। क्या होता बताइए, माइनस बी प्लस माइनस, आगे क्या लगा दीजिए, अंडर रूट लगाकर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या होता है 2a लगाकर सेंटीमीटर लिख दीजिए, काम खत्म। ठीक है, तो कितना आसान सवाल है आप देख सकते हैं। ठीक है, केवल एक थोड़ी सी थिंकिंग बना लेनी है और थिंकिंग बनते ही देखिए सवाल आपका खटाखट लग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तल लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब। देखिएगा इसमें हमारे पास आंकड़ा नहीं, केवल उसने क्या बोला, उत्तल लेंस से प्राप्त वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का आकार 3 गुना है। ये जो आपको गुना मिलता है ये क्या बताता है, मैग्निफिकेशन पावर। शब्द सुनिएगा, यानी कि आवर्धन क्षमता। जब भी बोला कि प्रतिबिंब का आकार 2 गुना है, 3 गुना है, आधा गुना है, 3/4 गुना है, तो ये किसका मान बताता हमारा, m का। वास्तविक बोल रहा है तो वास्तविक बोलने के नाते बोलिए जरा, अगर प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है तो क्या होगा, साइन हमारा माइनस हो जाएगा। और कहता है 3 गुना है तो 3 लिख लिया। एक बात ध्यान दीजिएगा, लेंस कौन सा है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो इसलिए m बराबर -3 हो गया वास्तविक होने के नाते। यदि उसकी फोकस दूरी 90 सेंटीमीटर है, फिर पूछूंगा उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी, 90, तो प्लस 90,
ठीक है। इसको प्लान्ड वे में बनाया गया है सिस्टम। पहले आपको कुछ अवतल के उत्तल के क्वेश्चन है, फिर एक दो अवतल के हैं, फिर कुछ मिक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। 90 है तो वस्तु कहाँ रखी जाए। अब इसमें देखिएगा v और u की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अंक दिया ही नहीं है, ना तो u का ना तो v का, तो आप मुहाएंगे नहीं। m बराबर लिखेंगे -3। फॉर्मूला हमारा क्या होता है m का, v बाई u भी होता है। हमने लिख दिया v बाई u। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, ये मैं थोड़ा सा मिस कर गया। वस्तु कहाँ रखी है, क्वेश्चन पूछ रहा है वस्तु, यानी कि u की वैल्यू चाहिए। तो बोलिए यहाँ पर प्लस और माइनस कोई डिस्कशन नहीं, क्योंकि इसमें अंक नहीं दिया। अंक देगा तुरंत पूछेंगे। तो m बराबर -3u चलेगा, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे 1/f बराबर 1/v -1/u, तो 1/f का मतलब 90, 1/v मतलब -3u, 1/u तो 1/90, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 3u। यहाँ पर ये कटेगा तो ऊपर हमारा हो जाएगा -1, -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/90 बराबर कितना आ जाएगा हमारा -4/3u। 3 से काट दें 30 आ जाएगा, क्रॉस गुणा कर देंगे, u बराबर 4 तियां 12 -120 सेंटीमीटर, -120 -120 सेंटीमीटर। बड़े ही आराम से आपको आंसर देखिए मिल गया। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ। आसान लग रहा है ना। एक लेंस के प्रथम फोकस के सामने 1 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इधर देखिएगा जरा, एक लेंस है, इसका प्रथम फोकस यहां पर मान लिया कि इधर ही ले लिया। इस प्रथम फोकस के सामने, इस फोकस के सामने 1 मीटर की दूरी पर, यहां से 1 मीटर की दूरी पर, लैंग्वेज देखिए बझाया है। कहता प्रथम फोकस से 1 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। यदि लेंस की फोकस दूरी f बराबर कितना लिखा है 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं 5 अभी फिलहाल। ठीक है, फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा द्वितीय फोकस के पीछे कितनी दूरी पर, ये जानना चाह रहा है। फिर से सुनिएगा, तो प्रतिबिंब बनेगा दूसरी तरफ कितनी दूरी पर, ये जानना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए जरा ये डिस्टेंस आप क्या मानेंगे, तो कहेंगे सर जी इधर भी फोकस एक होता है, एक फोकस उधर भी होता है, और दोनों समान होता है बिल्कुल साइज सेम होने के नाते। तो इधर भी 5 सेंटीमीटर उधर भी 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं, यू भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये भी एक फोकस है आपका। ठीक है, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, वैसे सही तरीका बोला जाए तो यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब हमारा बनेगा नीचे की तरफ। अब कह रहा है ये प्रतिबिंब यहाँ से प्रथम फोकस से कितनी दूरी पर है, इस फोकस से कितनी दूरी पर हमारा यहाँ पर इमेज बनेगा। अगर हम यहाँ पर वस्तु मान लें तो उधर हमारा प्रतिबिंब कहीं बनेगा नीचे की तरफ ऐसे रिवर्स होकर। ठीक है, तो वो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर इस फोकस से होगा, ये पूछ रहा है। तो इधर जरा ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर में है और ये क्या है मीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जनाब, तो जवाब है सर 100। अब आराम से मुझे बताइएगा, डायग्राम आपके सामने मैंने सब पटक दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सवाल का जवाब बताने में। मुझे लगता नहीं है कि अब आपको दिक्कत होगी, आपके सामने सब आंकड़े हैं। अब बताइए क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा सर हमारा जो u होगा वो ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया u हो गया, और ये हमारा क्या हो गया v हो गया, और ये हमारा क्या हो गया फोकस हो गया, क्योंकि उत्तल है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो हमारे पास u कितना हुआ 100 और 5 मिलकर इधर आ रहे हैं 105, लेकिन लगाना पड़ेगा चिन्ह माइनस का। पक्का, पीछे की तरफ क्या हुआ माइनस। आगे चलते हैं, ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी v, ये 5 है ये x है, तो जोड़ लीजिए तो 5 धन x। अब सवाल हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, तो जवाब पॉजिटिव क्योंकि आगे ले रहे हैं। फोकस दूरी हमारी कितने के बराबर 5 की। तो चलिए जरा बात कर लें, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही तो लगाना है, लगा दीजिए। 1/f का मतलब 5, v का मतलब 5 प्लस x, u का मतलब -105। ठीक है, अब इसको कुल सिंप्लीफाई करना है। मुझे ज्यादा दर्द ना दिलाते तो अच्छा है, क्योंकि ये सब कैलकुलेशंस तो आप आराम से कर सकते हैं, ये सब करने में टाइम लगेगा बिना बात का। ये आपका आ जाएगा 505 प्लस 5x, उधर देखिएगा जरा 105 में से 5 गया 100, 100 का 5 से गुणा 500। ठीक है, और माइनस 5x, जो भी कुछ आ जाए उसको आप सॉल्व कर देख लीजिएगा। ठीक है, सिस्टम समझ में आ गया, इस तरीके से आपका सवाल लग जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर ऊंची पिन रखी हुई है। ठीक है, इधर दिखेगा एक लेंस है हमारे पास, उत्तल लेंस। ठीक है, उसमें क्या लिखता है, एक लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पिन रख दी गई है। ठीक है, इस पिन की हाइट जो दे रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाएगी ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि सर इसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब लेंस की फोकस दूरी 75 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी जो कि हमेशा पॉजिटिव ले जानी है, आपको मालूम है 75 सेंटीमीटर है। तब प्रतिबिंब पिन की लंबाई क्या होगी, इसका जो भी प्रतिबिंब आपको फाइंड आउट होगा, जैसा भी फाइंड आउट होगा इधर, ठीक है, उसकी हाइट क्या होगी ये जानना चाहता है, यानी कि आई क्या होगा ये जानना चाहता है। ठीक है, फिलहाल u की बात कर लें, इस तरफ होने के नाते ऑब्जेक्ट -25, फोकस दूरी तो 75 ही लेकर चलना है। अभी v की इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है, तो v के आगे प्रश्नवाचक निशान लगा दिया। अब बोलिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/75, यहाँ पर v, यहाँ -25, सबको एक तरफ ले गए तो 1/75 माइनस 1/25 बराबर 1/v। तो 75 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 75। सही है, एक बार कटेगा, 25 तिया 75, -2/75। सही है। अब ये माइनस आना क्या बता रहा है, देखिएगा जरा, इसको उल्टेंगे, -75/2, कि ये इधर नहीं बनेगा, इधर बनेगा। माइनस आना क्या बताता है, प्लस होता तो आगे बनता, यानी कि ये हम रॉन्ग है, इसी के पीछे कहीं इसका प्रतिबिंब का इमेज ऐसे बनेगा, यानी कि ये वस्तु कहां रखा होगा, O और F के बीच में। सही भी है, आप देख लीजिएगा, आपका फोकस कितना है, 75, फोकस कितना है 75, ये 25, यानी कि O और F के बीच की दूरी में बन रहा होगा, इसीलिए आपका इमेज पीछे कहीं बन रहा होगा। वो खैर हमारी डिस्कशन का हिस्सा नहीं, हमें तो आंकड़ों से काम है, आंकड़े ने हमको सब बता दिया कि सर कहां पर बनेगा प्रतिबिंब। अब आगे आप बताइए m बराबर क्या होता है, कैसे, दो फॉर्मूला, I/O भी लगा सकते हैं और V/U भी लगा सकते हैं। अभी हम दोनों लगाएंगे क्योंकि हमें I की जरूरत है, तो I का नहीं मालूम, लेकिन O हमें दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, V का पता है 75/2, U का मालूम है कितना है हमारा, -25, तो माइनस कटा, 25 तिया 75 हुआ, I बराबर 3/2 है, ये क्रॉस गुणा हुआ, 10 हो जाएगा, यहाँ 2 पंजे 10, 5 तिया 15 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसके पीछे और सीधा, मैंने बोला था सीधा मिलेगा अगर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक एक बात देख लीजिएगा, थ्योरी निकलकर सब कुछ आपके इस आंकिक प्रश्नों में आ रही है, इसीलिए न्यूमेरिकल लगाने से हमारा थ्योरी भी क्लियर होता है। एक बार थ्योरी पढ़ें और ढेर सारा न्यूमेरिकल लगाए फिजिक्स में, तो कभी भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाता है। बिना न्यूमेरिकल लगाए फिजिक्स में आप कभी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए खूब क्वेश्चन लगाइए मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एक वस्तु तथा स्क्रीन की दो स्थितियों के लिए आवर्धन m1 m2 है। ठीक है, तथा लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी d हो, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी है। ठीक है, हमको नहीं मालूम क्या क्या हो रहा है, बस ये पता है कि 2 बार आपने अलग अलग काम किए हैं, उसके लिए हम अपना स्थिति जो भी है हमारे प्रतिबिंब की, उसके लिए हमको आवर्धन m1 और m2 माना है। तो चलिए केस 1 ऐसे बोल देते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, मुझे v की जरूरत है, v की जरूरत है, तो मैंने पूरे इक्वेशन में v से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पहले मैं ऐसे समझा रहा हूं, फिर केस 1 को 2 कर लूंगा बिना चिन्ह लगाए, पहले समझिए। ठीक है, तो हमने v का गुणा कर दिया। अब बताइए जरा, v/f हो गया, यहाँ पर v/v क्या होगा, कट जाएगा, और v/u को हम लोग क्या कहते हैं, m कहते हैं, तो इसको उधर भेज दिया, v बराबर संबंध मिल गया 1 - m × f, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब इसने यही तो बोला है कि वस्तु तथा स्क्रीन के बीच दो स्थितियों के लिए आवर्धन m1 और m2 है, तो ये बताइए कि इन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी, मतलब लेंस के दोनों के बीच की स्थितियों की दूरी d हो, तो फोकस दूरी क्या होगी। और ऑप्शन भी देखिए कैसे दिया है, d/m1 + m2। ठीक है, और दूसरा है फोकस दूरी का आंसर चाहिए, और ऑप्शन देख लीजिएगा m1 m2 और d में। ठीक है,
फिर d बाई m1 माइनस m2, फिर लिखा है m1 माइनस m2, ठीक है, अपॉन में क्या लिखा है d, और फिर उसके बाद आपका अंतिम ऑप्शन दिया है नन, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट? चलिए, तो v का मान हमको मिल गया, ठीक है। अब ये दो स्थितियों में यूज हो रहा है, बताइए क्या हो जाएगा। पहली स्थिति का नाम v1, उसका आवर्धन क्षमता m1, पर ये बताइए क्या f बदल जाएगा? नहीं, लेंस वही है, केवल हम क्या कर रहे हैं, बाकी चीजें बदल रहे हैं, स्थितियां बदल रहे हैं। सेकंड केस के लिए v1 के जगह v2 और आगे m1 के जगह m2, लेकिन फोकस तो वही क्योंकि लेंस वही, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं d क्या है, तो जवाब है v1 और v2 का अंतर, दोनों प्रतिबिंबों के या वस्तुओं के बीच की दूरी का अंतर ले लीजिए, आपको दोनों का अंतर यानी कि d पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए v1 माइनस v2 की वैल्यू जब रखेंगे तो v1 है 1 माइनस m1f और ये है 1 माइनस m2f, ठीक है। अब इसको खोल दे तो ये आ जाएगा हमारा, एक मिनट, ये f हमारा बाहर था, तो f माइनस m1f और f माइनस माइनस प्लस m2f, f क्या हुआ, कट गया, d बराबर m1 माइनस m1 प्लस m2, आगे क्या हो गया f, इसलिए हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं d बाई m2 माइनस m1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया? चाहे ये वाला बोल सकते हैं, चाहिए, इसमें क्रम में बहुत क्लियर नहीं करना है क्योंकि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, m1 से m2 घटाया जा सकता है या m2 से m1, ठीक है। चलिए अब आ जाइए सबसे आसान लेंस यानी कि अवतल लेंस। मैं क्यों सबसे आसान बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें हर बार आपका सब कुछ फिक्स है। जरा बताइए क्या क्या फिक्स है, जरा बता दीजिए मुझे, 1 मिनट का काम है। आपका u, v, f का साइन हमेशा फिक्स है, तीनों क्या होता है निगेटिव, लेकिन m क्या होता है, तो जवाब इससे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता, सीधा मिलता, सीधा मिलने के नाते बोलिए m हमेशा क्या होगा इसका, पॉजिटिव। तो अवतल इसलिए बढ़िया है भैया क्योंकि इसका साइन चेंज नहीं करता, ना कभी दिमाग खर्च करनी पड़ती है कि साइन क्या लिया जाए, ये हमेशा u माइनस v माइनस f माइनस और हमेशा m क्या होता है, प्लस इसका होता है। तो चलिए सवाल लगाते हैं, आसान सा क्वेश्चन, सुनिए जरा क्या लिखा है। एक वस्तु अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, कुछ बताना है नहीं, क्या लेंगे, -30, देखते रहिए। फिर आगे कहता है यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी, अब फोकस दूरी भी इसकी कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर हो, तो बोलिए इसकी फोकस दूरी प्लस में लेंगे कि माइनस में, तो जवाब है माइनस में। फिर क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ कि लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी है, m जानना चाहता है, ठीक है, बोलिए कोई प्रॉब्लम? m निकालने के लिए क्या जरूरी होगा, तो जवाब होगा सर v बाई यू, यही निकालना है, इक्वेशन 1 बना लो। और फिर आगे कहो सर जी u तो मालूम है, v नहीं, v कैसे निकलेगा, 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, तो f के जगह -50, v के जगह हमारा निकालना है, u के जगह -30 लगा दिया, माइनस माइनस प्लस होगा, इधर भेज दीजिए, 1 बाई वी बराबर -1 बाई 50 माइनस 1 बाई 30, तो 1 बाई वी बराबर, दोनों में हमारा 50 और 30 का लसापा कितना हो जाएगा, 150, 5 तियां 15 और 3 पचे 15, उलट देंगे, 150 बटा क्या हो जाएगा 8, साथ में माइनस 4 से 4 दूना 8, 4 तियां 12 और फिर हमारा कितना, 4 से नहीं 2 से काट लेते हैं, 2 चौक का 8, 2 से 75 12, तो आंसर -75 बटा 4 है। पर हमें निकालना m है, तो 1 से क्या कह दें, m बराबर v बाई यू, तो -75 बाई 4 और नीचे u का मतलब -30, दोनों कट गया, 5 छक्के 30, 5 पचे 25, 5 बटा 4 छक्के 24, प्लस में आ रहा है 5 बटा 24, ठीक है, आसान इजी है। चलिए नवा क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो जरूर देख लेंगे। कहां से देख लेंगे, तो जवाब होगा सर क्लास 10th के नाम पर प्लेलिस्ट में लेंस नाम का टॉपिक है, वो हेडिंग जरूर देख लेंगे। उसमें मैंने क्षमता पर भी आधारित सवाल लगवाए हैं, यहां नहीं लगवाऊंगा क्योंकि वो वीडियो आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, उसमें क्षमता भी कवर हो जाएगी और एक बार थ्योरी पूरी आपकी लेंस की अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन,
किसी अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता किसमें ली जाती है, बोलिए पॉजिटिव, कितना है 3/4, तो +3/4 लिख दिया। तथा फोकस दूरी 40 है, फोकस दूरी 40 है और 40 कैसा लेंगे, माइनस साइन के साथ। कहता वस्तु कहाँ रखी हुई है ये बताओ, u कहाँ रखा हुआ है ये बताओ। तो बोलो क्या हो जाएगा, m बराबर 3/4 और इसका फॉर्मूला v/u होता है, तो v बराबर 3/4u भी लिखा जा सकता है। फिर कहेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f का मतलब -40 से है और 1/v का मतलब हमारा 3/4u से है और यहाँ पर u से है, तो ये उलट कर 4 ऊपर जाएगा, 4/3u माइनस 1/u, तो -40, 3u और u का लसापा 3u, 3u कटा 4, u से u कटा ऊपर 3, ठीक है, तो -1/40, यहाँ 1/3u, 3 चौक 3 से हम इसको काटने की कोशिश करेंगे तो कटेगा नहीं, है ना, तो ये 40 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 है, तो अब कहेंगे सर जी u बराबर, तो ये u इधर आ गया, 40 ऊपर चला गया, तो आंसर आ गया हमारा u बराबर -40/3, ठीक है, ये u की वैल्यू हो गई। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अवतल लेंस जब दे दे तो मित्रों बहुत ही आसान था, फिर वहां दिमाग नहीं लगाना, खट से काम बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। एक वस्तु 10, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग लास्ट में चलते चलते अंतिम सवाल हमारा। ठीक है, तो यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी, अभिसारी माने ये, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है, वाले अभिसारी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूरी पर रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि u बराबर अभी क्या बोल सकते हैं आप, -15। ठीक है, अब क्या कहता है, दूरी पर रखा तथा स्क्रीन पर उसका प्रतिबिंब बनता है। अब जहां भी बनता होगा अपना प्रतिबिंब बन जाता होगा। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी शरारत हुई, बल्कि हम और थोड़ा सा स्क्रीन को यहां कर लेते हैं पीछे। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसने कहा कि अभिसारी के संपर्क में एक अपसारी लेंस रख दिया गया, कॉनकेव के साथ कॉन्वेक्स भी है, ऐसे लिया, इसके बगल में ऐसे लगा दिया। अब देखिए क्या कहता है, कहता है ऐसा करने पर उसके स्क्रीन को 30 सेंटीमीटर पीछे खसकाना पड़ा, पहले जो भी था उससे और पीछे करना पड़ा। मैं डायग्राम थोड़ा समझाने के लिए मिटा देता हूं ताकि ऊपर वाले से आप आराम से कंपेयर करा सके सिचुएशन। ठीक है, यहां से मैंने डायग्राम मिटा दिया है। ठीक है, अब यहां पर स्क्रीन हमको पीछे खसकाना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा अपसारी की फोकस दूरी कितनी है, अपसारी की फोकस दूरी कितनी है। अब ये तो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले सुन लीजिएगा, किसी भी लेंस का जो होता पावर, ये मैं पीछे बता चुका हूं। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं कि आप बार बार वीडियो देख ले, 1/f, जबकि f किस में हो, मीटर में। ठीक है, और अगर 2-3 लेंस आपस में ऐसे जोड़ जाड़ दें आप, और अब पूछे कि सर जी इसका कितना आएगा पावर, तो जवाब होगा पावर बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, यानी कि 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन। ये सूत्र होता है आपका, थोड़ा सा बस जानकारी हो। इसको हमें घसकाना पड़ा, कितना घसकाना पड़ा, पहले से 30 सेंटीमीटर, मतलब ये देखिए पहले स्क्रीन यहाँ थी, कंपेयर कर लीजिएगा, देखिए पहले स्क्रीन यहाँ थी, अब इसको पीछे घसकाना पड़ा कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो लेंस है इसकी फोकस क्या है, इसका फोकस f डैश मान लें तो f क्या हो, f डैश कितना होगा। ठीक है, चलिए पहले वहां से शुरुआत करते हैं। यहां पर हम पहले v निकाल लें, इस v के बारे में ये लेंथ पता चल जाएगी, ये दूरी, तो हम पहले v पता कर लें, कैसे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी कि 1/-15। अब इसको उधर ले गए तो 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/15, 15 और 10 का लसापा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो जवाब 15 और 10 का 30 हो जाएगा, 10 3 आए 30, 15 दूना 30, उल्टेंगे 30 आ जाएगा, तो +30 आ रहा है, गुड न्यूज है। अब वहीं का वहीं ऑब्जेक्ट, कुछ नया नहीं है, ऑब्जेक्ट वही है, पुराना वाला ही है। कितने दूरी पर है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब अगर मैं बोलूं कि v, तो क्या सर वो भी क्लियर है, ये देखिए ये आपका
कैलकुलेशन ने अभी भी बताया कि ये 30 है और 30 घसकाए हम तब जाकर वहां प्रतिबिंब हमको मिल रहा उस जगह पर। तो बोलिए भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जल्दी आपको मिलेगा नहीं समाधान मित्रों। 30 और 30 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा हमारा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो भी लेंस है, मुझे नहीं मालूम है लेंस कैसा है, इसका हम एफ तो पता कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कैपिटल एफ बोल देता हूं अभी कि ये कैपिटल एफ पता कर लेते हैं, ठीक है। तो बोलिए 1 बाई कैपिटल एफ बराबर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर, वी बराबर 60, तो 1 बाई वी -1 बाई यू। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया। 15 और 60 का लसापा 60, 15 चौका 60, 5/60 काटेंगे 1/12, उल्टेंगे तो 12 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर, बोलो भाई एकदम समझ में आ गया। तो इधर देखिएगा जरा, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत दिलचस्प मुद्दा है और आराम से आप जवाब देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन था न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम पर, तो इसलिए मैंने कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन रख दिया। अब बोलिए जरा क्या हो जाएगा हमारा, कहेंगे सर जी 1, ये देखिएगा ये जो आपका लेंस है ये दो फोकसों से मिलकर बना हुआ है। इसको F1 बोल रहे थे, इसको F बोल रहे थे, तो इसको आप बल्कि इसको F1 कह देते हैं, ठीक है। तो इसको F1 और इसको F2। तो बोलिए इसका पावर कितना होगा, कहेंगे 1 बाई F, बल्कि संयुक्त फोकस को इनको मिलाने पर मान लेकर F हो, तो 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। वहीं तो हुआ पावर बराबर P1 प्लस P2, पहले का पावर प्लस दूसरे का पावर, तो 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2, यही तो होता है। तो लगा दीजिए 1 बाई F, फोकस दूरी कितनी हमारी आई है 12, तो 1 बटा क्या लिख देंगे 12, वहां पर 1 बटा F1 पहले की मालूम थी कितनी थी 10, और दूसरे का मालूम करना है तो 1 बाई F2 लगा दीजिए। अब इसको इधर सॉल्व कर दीजिएगा, आपको F2 का मान मिल जाएगा खट से। आसान है, आसान है। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको जरा सुनिएगा और अपने कॉमन सेंस से बताइएगा। ये दुत्तल लेंस के आधे भाग पर काला पेंट कर दिया जाए, ये हमारे एनसीईआरटी का ही सवाल है, तो क्या होगा। प्रतिबिंब आधा बनेगा, पसंदीदा ऑप्शन यही है। प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, प्रतिबिंब पूरा बनेगा लेकिन उसकी तीव्रता आधी हो जाएगी, और नन, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहां पर जरा ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब समाप्त तो हम कर रहे हैं पर इसको समाप्त ना मानिए, ये सब टॉपिक खत्म नहीं होते मित्रों, ये अनंत वर्षों तक चलते रहते हैं। अगर सवाल पर सवाल चलता रहे तो ये खत्म होने वाले टॉपिक नहीं है। आधा मैंने पेंट कर दिया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो पूछ रहा है कि सर क्या होगा, आधा बनेगा ऐसे, केवल इतना तना बनेगा, ऊपर का घुंडी गायब होगा, या उसका केवल घुंडी बनेगा, नीचे का तना गायब होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर बनेगा ही नहीं, ठीक है, नन, कुछ नहीं मिलेगा। ऑप्शन एक ये है, और एक है कि बनेगा लेकिन थोड़ा धुंधला उधला बनेगा। अब मैं यहां पर समझाना चाहूंगा कि इसके करने से क्या फर्क पड़ता है। तो देखिएगा, अगर ये ना पेंट किया गया होता तो आपके यहां से प्रकाश किरणें ऐसे जाती, हो सकता है इनकी संख्या 100 रही हो, मतलब 25 ऊपर रही हो, मान लीजिए ऐसे लाइंस 25 रेज ऊपर रही हो, 25 रेज क्या होंगी नीचे रही होंगी। तो कुल मिला जुला कर हम कह सकते हैं कि इस लेंस से 50 किरणें टकराई होंगी। समझिएगा, एक एजम्पशन मान रहे हैं, 25 ऊपर 25 नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे, 50 किरणें टकराई होंगी। इन 50 के नाते एक जगह मिलने पर जैसे भी वो मिले होंगे वहां पर हमको मिला होगा उसका इमेज, ठीक है। अब ये चटक होता, अगर एक साल भर मैं 50 बल्ब जला दूं तो कमरा जगमगा उठेगा, लेकिन अगर मैंने उसमें से 25 बल्ब बुझा दिए मेरे दोस्त, तो क्या कहते हैं आप, कमरे में अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, उजाला ज्यादा हो जाएगा, या प्रकाश तो रहेगा लेकिन पहले से धुंधला। तो जवाब होगा सर प्रकाश तो रहेगा लेकिन पहले से धुंधला, ऐसा ही होगा। अगर आपने इस पर आधा पेंटिंग कर दिया तो ऊपर की लाइट जाना बंद, नीचे की तो जाएंगी, वो नीचे वालों की सहायता से इमेज बन जाएगा, लेकिन इमेज कैसा बनेगा, धुंधला बनेगा। कैसा बनेगा, धुंधला बनेगा। तो उम्मीद करता हूं ये आज की हेडिंग आपको बहुत पसंद आए और इसका न्यूमेरिकल अप्रोच का आपका दिमाग बिल्कुल ओपन हो जाए, आपको मजा आ जाए। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत, क्योंकि मुझे तुरंत ही आपके लिए एक और गरम गरम सा वीडियो परोसना है, जिसका नाम आपका है किसी भी यंत्र द्वारा माप कैसे ली जाती है, यानी कि बहुत ही पॉपुलर सेक्शन पॉलिटेक्निक का जो बार बार पूछा जाता है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ठीक है। उसका अल्पतमांक कैसे निकालेंगे, उससे मेजरमेंट कैसे लेंगे। तो बस इसके बाद अगला वीडियो भी वो तुरंत ही आ रहा है, बस ये अपलोड होगा, उसके पीछे वो भी अपलोड होगा, तो इसको देखिए
और इसको देखने से पहले रिक्वेस्ट है, हाई स्कूल का लेंस वाला टॉपिक जरूर देखिए, ताकि आपको ये 100% क्लियर हो जाए। मैं गारंटी देता हूं वो देखकर ये देखने आएंगे, आपको कोई ट्रबल नहीं होगी, बल्कि इतना क्लियर हो जाएगा कि शायद फिर ये टॉपिक दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ना लगे। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। बने रहिए, स्वस्थ बने रहिए, खाते पीते रहिए, सीजन में जो भी फल हो, तरबूजा वगैरह, खीरा वगैरह जम कर खाइए, क्योंकि हमारे ब्रेन की 75% खुराक पानी है। जितना पानी रहेगा दिमाग उतना ही कूल रहेगा और अच्छे से काम करेगा, मेरी तरह। तो धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद जय भारत।